अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने मौवनीन से गुफ्तगू में कहा है कि वो आबनाए हुर्मस खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मस बंद रहे तब भी फौजी मुहिम खत्म की जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मस पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान। आबी गुजरगाह खोलना एक पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। बंद मकाम खोलने का मिशन तनाज़े को 6 हफ्तों से आगे बढ़ा देगा। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। तेहरान पर सिफारती दबाव डालकर तिजारत का आजादाना बहाव बहाल किया जाए। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। सिफारतकारी नाकाम हुई तो इत्तेहादियों पर आबनाए हुर्मस खोलने के लिए दबाव डालेंगे। अमरीका आबनाए हुर्मस खोलने की जिम्मेदारी यूरोप और खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। दुबई की समुद्री हुदूद में कुवैती ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एंकरेज ई के करीब कुवैती ऑयल टैंकर में आग लग गई। फायर फाइटिंग टीमों ने आग बुझा दी। कुवैती ऑयल टैंकर हमले के तमाम 24 अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई गई। कोई जख्मी नहीं हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है ईरान ने बड़े ऑयल टैंकर अल सालमी को निशाना बनाया। पासतराने इनकलाब का मजीद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब में अमरीकी वॉटनिंग रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। इमारात में अमरीकी कमांड सेंटर तबाह कर दिया। मिनहाज बेस के बाहर कायम खुफिया मरकज पर हमले के वक्त 200 से ज्यादा अमरीकी अफसरान मौजूद थे। बहरीन में 5वीं अमरीकी बेड़े के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। पासतराने इनकलाब का कहना है कार्रवाइयां मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है ईरान सऊदी मुमलिकत का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क तस्वुर करता है। अपने ट्वीट में लिखा, हमारी कार्रवाइयां जारे दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ है। दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। जरा देखें कि हमने इनकी फ़िज़ाई कमांड का क्या हाल किया। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का यह बेहतरीन वक्त है। अरब ममालिक को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब में तबाहशुदा अमरीकी तैयारे की तस्वीर भी शेयर कर दी। आबनाए हुर्मस हर सूरत खोल कर रहेंगे। ईरान ने आबी गुजरगाह ना खोली तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सिर्फ अमरीका नहीं, दुनिया को भी मंजूर नहीं कि तेल की तरसील बंद रहे। ईरान के लिए बेहतर यही है कि आबी गुजरगाह खोल दे, वरना अमरीका इत्तेहादियों से मिलकर इकदाम करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी तिजारत पर गहरे मनफी असरात से वाकिफ हैं। अमरीकी ऑपरेशन खत्म होते ही आबनाए हुर्मस पहले जैसे हो जाएगी। ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के करीब पहुंच गए। जंग हफ्तों में खत्म हो जाएगी, महीना नहीं लगेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है बातचीत में पेशरफ्त पर ही सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोके। सदर ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान के तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले न करने का ऐलान किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुअत्तरफ। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक वर्कमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप के विजन के तहत अमन शराकतदारी देरपा इस्तेहकाम जरूरी है। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रेयान ज़ेनकी ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए किरदार अदा करने को सराहता हूँ। पाकिस्तान ने ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे की ईरान को फराहमी यकीनी बनाई। अमरीका ईरान के जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
वफाकी वुज़रा, चारों वुज़रा आला शरीक हुए। ऐवान सदर के इलामिये में बताया गया, इजलास में मईशत, तवानाई खत्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तवानाई लागत पर काबू पाने पर गौर किया गया। महंगाई के बोझ में कमी के लिए इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में इलाकाई सूरत हाल और मुल्की सिक्योरिटी पर मुमकिन असरात का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने आलमी सिफारती रवाबत पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र क़यादत और दीगर से राबते से मुतालिक आगाह किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कमजोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सदर से मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए। सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो? अभी फैसला नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय है। जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस पर असर पड़े। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। जराये का कहना है, सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने पर इत्तफाक किया गया। चारों वुज़रा आला की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का मुतबादिल इक़दामात अपनाने का फैसला। इजलास के बाद वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना था, स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। विफाक सूबों से ही अवाम के टैक्स का पैसा इकट्ठा करता है। हमारे पैसे शाखर्ची पर खर्च नहीं होने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है कि किफायतशारी का मुजाहरा करें। मुश्किल घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निजाम को बरूहकार लाते हुए रिलीफ इकदाम आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में बताया गया, पाकिस्तान के पास जरूरत का ईंधन मौजूद है। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद। आइंदा के लाहा अमल, मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, मुल्की जरूरियात के तहत ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद और आइंदा के लिए इंतजाम जारी हैं। ईरान की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ जिसमें अमरीका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। इस्माइल बकाई का अमरीकी सिफारतकारी पर तंज। कहा, अमरीकी सिफारतकारी के दावों को खुद अमरीका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है। अमरीकी नकात हद से ज्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी हैं, इसलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। ईरान की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। तबाहकुन जंग रोकने की ताकत सिर्फ आपके पास है। मसीह सदर की डोनाल्ड ट्रंप से तनाज़े खत्म करने की पुरजोर अपील। सेसी ने कहा, पूरे खित्ते और जाती तौर पर दरखास्त करता हूं कि जंग रोकने में हमारी मदद करें। आप ये करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सेसी ने खबरदार किया कि तेल की कीमतों का $2 फी बैरल से तजावुज कर जाना तल्ख हकीकत बनता जा रहा है। इंसानी और मौशी तबाही से बचने के लिए and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up. They're worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. ईरान जंग हमारी नहीं, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की स्टार्मर की लेबर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम को यकीन दहानी। कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेंगे। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा, ये बात वाज़ेह कर दी थी कि ईरान जंग में फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले के बाद अमरीकी जंगी तैयारे तवील मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी सदर स्पेन पर पाबंदियां लगाने की धमकियां दे चुके हैं।
ईरान का जनूबी और शुमाली इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 5 रॉकेटों को तबाह किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बेरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। इलाक में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 232 अफराद जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 19 इसराइली हलाक और 6000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दुबई ने कारोबारी इदारों के लिए 1 अरब दिरहम के मौशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद की ज़ेर सदारत दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है मौशी रिलीफ पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। मकसद कारोबारी इदारों और शहरियों पर माली दबाव कम करना है। रिहायशी इजाजतनामे के इजरा और तजदीद का अमल आसान बनाने का बड़ा फैसला। हुनरमंद अफराद के लिए दुबई में रिहायश और मुलाजमत मजीद आसान हो जाएगी। वर्कर्स अकोमोडेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटेजी भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही। 18 अफराद जाँ बहक। हवेलियां के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदम। 3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुकमाजल बने। पन्नू, लकी मरबत, नौशहरा और एबटाबाद में दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी में यालाबारी हुई। कोठी आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सवात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात ने 1 अप्रैल से कराची समेत सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इस दौरान आंधी और यालाबारी भी हो सकती है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसके लोग ना पकड़े गए हों, वो कोई बड़ी वारदात को किसी डकैती का हो या अंधे कत्ल का हो। इस वाकयात को भी इंशाल्लाह ताला इनके लोग आपको जल्द पकड़ के सामने। इस्लामाबाद में शोरूम का मालिक बेडरूम में कत्ल। आमिर अवान को थाना शहजाद टाउन के हुदूद में कत्ल किया गया। क्लैशन को बरदार 5 मुल्जिमान के फार्म हाउस में दाखिल होने की फुटेज सामने आ गई। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है संगीन वारदात की तहकीकात करके तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे। पहले भी जितने अंधे कत्ल हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस साल इस्लामाबाद में जराइम में कमी हुई है। कराची के इलाके तेसर टाउन में घर से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त जाम सैफुल्ला के नाम से हुई। सजे सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल स्टेट एजेंट्स के पास काम करता था। 2 शादियां कर रखी थीं। दोनों बीवियां मकतूल को छोड़कर जा चुकी थीं। घर में अकेला रहता था। वाकया जाती दुश्मनी है या कुछ और, तफ्तीश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आजम खान डॉक्टर फजीला अब्बासी की दरखास्त जमानत की समाअत करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने अदम पेशी पर डॉक्टर फजीला अब्बासी की जमानत मंसूख कर दी थी। डॉक्टर फजीला अब्बासी अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को मतलूब हैं। PSL में फखर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ का इल्जाम। मैच रेफरी रोशन महानामा ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक फखर ने एक बार फिर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैच रेफरी इस हवाले से अपना फैसला जल्द सुनाएंगे। फखर ने लेवल 3 की खिलाफ वर्जी की। उन पर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है।
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी, लाहौर कलेंडर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर मामूली वाकया 28 मार्च को होटल में पेश आया था। फ्रेंचाइज ने फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कैलेंडर्स ने फैसले से पीसीबी से आगाह कर दिया। होटल में प्रोटोकॉल खिलाफवर्जी पर डीआईजी ऑपरेशंस ने पीएसएल इंतजामिया को मरासला लिखा था। नसीम शाह बहुत लकी, जो अंदर की खबर है 2 साल की पाबंदी लग रही थी। क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने मना करा नहीं। नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे अच्छा चेयरमैन पीसीबी ने नसीम शाह पर पाबंदी नहीं लगानी थी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक नसीम पर 2 साल की पाबंदी लगी थी। मोहसिन नकवी ने कहा, कैरियर से नहीं खेलें, जुर्माना कर दें। आज तक किसी खिलाड़ी पर 2 करोड़ का जुर्माना नहीं लगा, ये बहुत बड़ा जुर्माना है। कामरान अकमल ने कहा, नसीम शाह जितना भी शुक्र अदा करें कम है, पैसों का मसला नहीं। पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है। नसीम शाह अब क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। अदाकारा गना अली बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने साहिर लोधी का रूप धारा। आधी ने चुटकुलों से शायकीन को हंसाया। पीएसएल 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कराफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगे। कराची किंग्स की लगातार 2 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन, लाहौर कैलेंडर्स दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा, पेशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। रावलपिंडीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैचेज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए एक बड़ा कदम, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज हैदराबाद स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होगी। पाक आर्मी के ज़रिए एहतमाम बॉक्सिंग फेडरेशन के ताउन से चैंपियनशिप में मुल्क भर से 10 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। 210 मर्द और खवातीन बॉक्सर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। चैंपियनशिप का प्रोमो भी जारी कर दिया गया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 5 अप्रैल को होगी।